एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 की मैथ का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 1 टू चैप्टर 4, तो वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वो देख लिए होंगे वीडियो। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस आराम से मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो देखिए, अगर कोई भी चीज है नेचर में, ठीक है, तो उसका खुद का एक पैटर्न होता है। तो वही चीज है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम पहचान कैसे करेंगे। ये एक सीरीज होगी। ठीक है, सीरीज किस टाइप से होगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, अब पहचान कैसे होगी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज है। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एपी सीरीज। ठीक, अब एपी सीरीज की पहचान होती है कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, 3 टाइप की सीरीज होती है। एक होती है एपी सीरीज, जीपी सीरीज और एचपी सीरीज। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस में दे रखा है वो फिलहाल एपी सीरीज के बारे में दे रखा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एपी सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एपी सीरीज वो होगी जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका फर्स्ट यानी स्टार्टिंग का जो नंबर होता है उसे बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब मान लिया इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो उसे हम डिनोट करते हैं किससे, डी से, और उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब यहाँ पर ये तो हमारे नॉर्मल नंबर है कि इसके बाद आपको बताना है क्या है। अगर 1% यहाँ से आपको सीरीज दे दी कि 3, 6, 9 ऐसे कंटिन्यू चल के फिर पूछा गया है इसमें कि 19th टर्म क्या होगी, तो आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। इसमें मिनिमम 4 या 5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं पूरा चैप्टर करने के लिए। ठीक है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा करते हुए। हमारे साथ बस जुड़े रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड करने का। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n। क्या है ये, गड़बड़ हो रही है। ये दिल बन जाएगा के ना इसमें कोई हम चलो, तो वो होगा Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। सॉल्व किस किस तरीके से होगा वो हम क्वेश्चन के जरिए आपको बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए Tn ये होता है आपका लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे मान लिया सीरीज आगे चल रही है और लास्ट में 39 है, तो इसको हम काउंट करेंगे 39 यानी Tn। ठीक, अब इसके बाद मैंने बताया फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर एन यूज हो रहा है तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल या फिर जितने टर्म्स वो पूछ रहा है। ठीक है, वो टोटल, तो ये होगा टोटल, आप हटा दीजिए नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब डी को हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया और इसमें किस वेरिएबल को किस नेम से मेंशन करते हैं, आप इसे फाइंड कैसे करेंगे वो हम देखेंगे इसके दूसरे साइड में। अब देखिए Tn आपको पता चल गया लास्ट टर्म होता है। ठीक है, a हमें मिल जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, आपका ये नहीं है कि आप किसी को किसी में से भी माइनस कर दिए, नहीं। जब आपकी सीरीज लिखी जाती है तो फर्स्ट टर्म a1, a2, a3, a4, A5 ऐसे करके कंटिन्यू चलती है। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है क्योंकि पहले नंबर पे है। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस होता है आपका A2 माइनस A1। ठीक, और अगर आगे का और फाइंड करना है तो मतलब पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा,
एन आपको गिवन होगा। अगर 1% आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, ठीक है, और आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, मान लिया कि डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, डी हो गया, और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमें ए दे रखा है। अब इसने बोला है कि इससे रिलेटेड आप जो है एबी सीरीज तैयार करो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, यानी A1 हमारे पास A है, A2 हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सब में इक्वल है, तो कॉमन डिफरेंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पर A3 हम फाइंड करेंगे, तो जो हमारा सेकेंड टर्म आया है इसमें प्लस कर दीजिए, तो A2 प्लस क्या प्लस करेंगे, कॉमन डिफरेंस हर बार, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से आपको देखना है तो इसमें A2 की वैल्यू हमारी क्या है, A प्लस डी प्लस डी, यानी जब आप तीसरा टर्म फाइंड करेंगे तो A प्लस 2D, 2 से मल्टीप्लाई करके A में प्लस करना है, ठीक है। ऐसे ही हम A4 कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा, एक तो A3 अगर आपके पास थर्ड टर्म है तो, ठीक है, प्लस डी, और यहाँ पर होगा A प्लस 3D, ठीक। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके नॉर्मल है कि जब आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आप इस सीरीज के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपका फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल लोएस्ट क्वेश्चन से, जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं कि सम ऑफ टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखिएगा, अब इसमें यहाँ पर हम सीरीज मेंशन कर लेते हैं जो हमने मानी थी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी कंटिन्यू चलेगी। आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, और लास्ट टर्म हम किसे कहते हैं और एन किसे कहते हैं, ठीक है। एन की पहचान होती है वो nth करके होगा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ऐसे करके आपको गिवन होगा, ठीक है। तो पहचानने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमें पता चल गया कि हम इसका nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर बोले कि nth टर्म का सम फाइंड करिए, तो भाई आप कहाँ तक प्लस करोगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका जो सम ऑफ nth टर्म्स होता है, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, कैसे करेंगे, तो वो होता है आपका Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कंडीशन वही है, सब चीजें आपको सीरीज के अकॉर्डिंग गिवन होगी, बस यहाँ पे जो बड़ा है वो है आपका Sn, ठीक है। तो ये है सम ऑफ nth टर्म, n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। a आपका फर्स्ट टर्म है, n आपका नंबर ऑफ टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये तो फॉर्मूला हो गया जब आपको सारी चीजें गिवन है। अब मान लिया आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म गिवन है लेकिन d गिवन नहीं है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है पहला तो, ठीक है। दूसरा होता है आपका Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस an मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। इसे हम an या फिर L से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये है आपका लास्ट टर्म, क्योंकि एमसीक्यूज में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो लास्ट टर्म को हम 3 तरीके से शो करते हैं, Tn, An और L, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या, दोनों सम ऑफ nth टर्म यानी n टर्म्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर पूछा जाए कि 3, जैसे कि कॉन्सिक्यूटिव सम्स पूछे एपी सीरीज में कॉन्सिक्यूटिव, तो अगर 3 नंबर लगातार वाले पूछ रहा है तो उस कंडीशन में नंबर्स जो बनेंगे वो a प्लस डी और दूसरा a माइनस डी, अगर 3 टर्म की बात कर रहा है तो, ठीक है। और अगर 3 टर्म की बात कर रहा है तो ये हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे नीड होगी वो हम आपको बताते जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो यानी अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.1, तो वीडियो आपकी ना छूटे इसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।